श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा सर्प यज्ञ किया जाना। जब मंत्रियों के मुख से जन्मेजय ने यह कथा श्रवण की कि उन्हें तक्षक पर अति क्रोध हुआ, उन्होंने तक्षक से बदला लेने का निश्चय किया। महाराज उत्तंक की सलाह मानकर सर्प यज्ञ करने का निश्चय किया। जन्मेजय ने यज्ञशाला का निर्माण कराया और यज्ञ की दीक्षा ली। उसी समय विद्वान सूत ने कहा, नक्षत्रों को देखकर ज्ञान होता है कि किसी विप्र के कारण यह यज्ञ पूर्ण न हो सकेगा। अतः राजा ने द्वारपाल को यह आज्ञा दी कि बिना अनुमति के यज्ञशाला में किसी को प्रवेश न करने दिया जाए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंत्रों के प्रभाव से अनेकों सर्प यज्ञ कुंड में आकर गिरने लगे। सर्पों के जलने से आकाश में दुर्गंध फैलने लगी। तक्षक भी इस यज्ञ के कारण भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। इंद्र ने उसे ढाढ़स बधाते हुए कहा कि मैंने पहले ही ब्रह्मा जी से तुम्हारी रक्षा का वचन ले लिया है। जन्मेजय के यज्ञ में अनेकों सर्प नष्ट हो गए। इससे बासुकी को महान कष्ट हुआ। वह अपनी बहन के पास जाकर कहने लगा, आस्तिक को भेजकर यज्ञ बंद कराओ। जरत्कारु ने आस्तिक को बुलाकर कहा, बेटा जन्मेजय यज्ञ में सर्पों की आहुति देकर सर्प वंश की समाप्ति करने पर कटिबद्ध है। तुम राजा को समझाकर इस सर्प यज्ञ को बंद कराओ। आस्तिक माता का आदेश पाकर यज्ञ स्थल पर आया और द्वार पर रोके जाने पर उसने यज्ञ की स्तुति की। तब राजा ने उसे प्रवेश की आज्ञा दे दी। यज्ञ स्थल पर आकर आस्तिक ने यज्ञ ऋत्वज आदि की स्तुति की और समस्त उपस्थित जनों को प्रसन्न किया। राजा जन्मेजय ने आस्तिक को मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। ऋत्वजों ने जन्मेजय को बताया कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र की शरण में चला गया। निदान राजा ने आदेश दिया कि वे इंद्र सहित तक्षक की आहुति दे दे। इंद्र घबरा कर भाग गए। तक्षक अकेला रह गया। उसे लपटों के समीप आता देख ऋत्वजों की सलाह से जन्मेजय ने आस्तिक की मनोकामना पूर्ण करने की चेष्टा की। आस्तिक ने ब्रह्म तेज से तक्षक को आकाश में रोक लिया और राजा ने यज्ञ बंद कर देने की इच्छा प्रकट की। राजा ने सभासदों की सलाह से यज्ञ बंद कर दिया और तक्षक की रक्षा हो गई। सर्प यज्ञ बंद कराकर आस्तिक ने अपनी माता के कुल की रक्षा की। उग्रश्रवा बोले, हे मुनि, यह उपाख्यान श्रेष्ठ है। इसका पठन पाठन करने वाला सर्प भय से सदैव मुक्त हो जाता है।